था आपका नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग इतिहास घटना चक्र पॉइंटर किताब का अध्ययन कर रहे थे और कुछ वीडियोस मैंने पहले पूर्व में दी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला ज़रूर इन वीडियो से साथियों। क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं, इन इन जो ये वन लाइनर सीरीज है साथियों, ये परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा मैं, ये जो वन लाइनर बुक है इतिहास घटना चक्र की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं यानी कि 1990 से 2019 तक का संकलन है। ठीक है, तो इसमें साथियों अभी हम लोग अभी हम लोग इतिहास का खंड पढ़ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग यानी कि ऐसे ही हम लोग क्रम से और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और फिलहाल हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे और 2019 तक का संकलन है साथियों इसमें। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति का। ठीक, 1857 की क्रांति जो साथियों, आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, जो 1857 का जो रिवॉल्ट था साथियों, इसका एक जो मेन कारण था उस वक्त का, जो तात्कालिक कारण था दोस्तों, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है, धर्म के जो अंग्रेजों ने चर्बी लगे कारतूस बनाए थे, उनका अपोज किया था यहाँ के जो धर्म के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति थे जो कि फोर्स में थे, तो उन्हें अपोज किया, जिस कारण से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 की, जो कि पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ पे हुई थी साथियों? बैरकपुर में। ठीक, मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को दिया था। किसको दिया था? बख्त खां को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था भाई? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। यही कारण था 1857 की क्रांति का मुख्य जो रीज़न था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश जो साम्राज्य था अपने साम्राज्य को फैलाने की नीति था, और उन्होंने धर्म के प्रति, हमारा जो धर्म था इसके प्रति उन्होंने जो अपना एक ऐसा रवैया था जो कि धर्म को सीधे सीधे धर्म का विरोध हो रहा था वहाँ पे, या ये कहें तो धर्म का कहीं ना कहीं हमारे धर्म की भावना को ठेस पहुँच रही थी। तो धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने के कारण और अपने साम्राज्य का विस्तार के कारण 1857 की क्रांति बड़ी यानी कि पनपी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ में प्रारंभ हुई थी। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के संग्राम के पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था भाई? कमल और रोटी। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा आप। कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था उस वक्त का 1857 की क्रांति का। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को किया था। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था दिल्ली को। इन शहरों में से सबसे पहले दिल्ली को लिया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, कहाँ पे है दोस्तों? वाराणसी में। चलिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था भाई? खान बहादुर का था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पे है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का में सामना करना पड़ा था यूरोज से। ठीक है, अंतिम युद्ध यूरोज के साथ किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। सन 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वह बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध लखनऊ विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अवध की बेगम थी वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों, बेगम हजरत महल थी। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद से थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे थी दोस्तों? अवध में थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे।
अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, कहाँ कहाँ के? नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, नाना साहब की, पढ़ लिया हम लोग ने। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, वो कौन थे दोस्तों? तात्या टोपे जी थे। इनको दोस्तों इनके मित्र ने धोखा दे दिया था, जिनको अंग्रेजों ने बाद में इनको बंदी बनाकर मार दिया था। ठीक है, इनके साथ बहुत बड़ा छलावा हो दोस्तों। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है? तात्या टोपे का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है और इस क्वेश्चन में भी आप ज़रूर गौर कीजिएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबद्ध है कहाँ से? कुंवर सिंह बिहार से थे। ठीक, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे आरा में। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे आरा में। ये पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे भाई? ये थे राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, जो बिहार में राजपूत कुंवर सिंह, या बिहार बोले या पटना बोले, ये यही थे राजपूत कुंवर सिंह। ठीक, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम। ठीक, 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। ठीक है, बिहार का जो जगदीशपुर था यही केंद्र था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। ठीक, चलिए, जगदीशपुर के राजा थे कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? आरवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था दोस्तों, जयपुर। इनमें से जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जबकि अजमेर था दोस्तों, नीमच था और आउवा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में डीप में जा सकता है कि जयपुर, भाई जयपुर जबकि एक राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है। तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, बाकी अजमेर था, नीमच था और आउवा था। ठीक, ये सभी स्थल अजमेर राजस्थान राज्य के ही हैं। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। किसने किया था? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना उज़्ज़ैफ़ हक खोराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक, अंग्रेजों का सबसे कट्टर मुसलमान कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम क्या था? मूल निवास कहाँ था दोस्तों? आगरा में था। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा था। चलिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह जी ने। ठीक, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से किसका संबंध इससे नहीं रहा था? 1857 का जो रिवॉल्ट था उससे दोस्तों उधम सिंह का संबंध नहीं है, बाकी कुंवर सिंह का संबंध है, बेगम हजरत महल का संबंध है। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला का भी संबंध है, जबकि उधम सिंह का संबंध नहीं है दोस्तों। उधम सिंह का संबंध दोस्तों जो चौरा कांड में जो 1913 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो उधम सिंह थे वो इन जनरल डायर की हत्या करी थी इन्होंने बाद में 1940 के आसपास इन्होंने इनकी हत्या करी थी जनरल डायर की, जो कि 1913 का जो 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनके जो मेन नायक थे अंग्रेजों की तरफ से वो थे जनरल डायर। बाद में जनरल डायर की हत्या करी थी उधम सिंह जी ने। तो दोस्तों 1940 के आसपास की घटना से ये कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी के हैं, जबकि ये सभी 19वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाली राजवंश कौन था दोस्तों? ग्वालियर के सिंधिया थे। ठीक है, जो दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का सपोर्ट किया था।
जिस कारण से क्या हुआ, हमारे भारत में एक एकजुटता नहीं आ पाई थी, जिस कारण से 1857 का क्रांति भारत की तरफ से ये कहें तो सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि एकजुटता का अभाव ही नहीं था। कोई कहीं पे एक निश्चित एक कोई कहीं पे रिवोल्ट कर रहा है, कोई कहीं पे विद्रोह कर रहा है, तो एक एकता नहीं थी। तो एकता ना होने के कारण, और कुछ ऐसे नेता थे जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, तो उनमें से ग्वालियर के सिंधिया थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया और भारतीयों का विरोध किया था, या भारतीयों के साथ इतना बड़ा छल किया उन्होंने, जिस कारण से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था साथियों, वो सफल नहीं हो पाया इंडिया का। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। ठीक है दोस्तों, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था 1857 की क्रांति में इंडिया का, इन्होंने तटस्थता बरती। न ये अंग्रेज़ों के सपोर्ट में आए, न इंडियंस के सपोर्ट में आए दोस्तों। ये मध्यम ये तटस्थ इन्होंने अपना तटस्थ रवैया अपनाया था। ठीक, खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों, साहूकार और जमींदारों ने। ठीक है, जो साहूकार और जमींदार थे दोस्तों, इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में से प्रभावित नहीं था दोस्तों, वो था चित्तौड़। ठीक है, 1857 का विद्रोह से कोई संबंध नहीं चित्तौड़ का, बाकी जगदीशपुर का है, लखनऊ का है और झांसी का है। बिहार के दानपुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा था 1857 के रिवोल्ट का। चलिए भाई, सही सुमेलित करने के लिए दिया गया, ऑलरेडी सुमेलित है दोस्तों ये। भक्त कहाँ से? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे तो साथियों। कुंवर सिंह थे आरा से। ठीक है, आरा बिहार वाला एरिया। ठीक, और नाना साहेब थे कानपुर से। ठीक, चलिए। झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से। ठीक, और बेगम हजरत महल थे लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ थे? कानपुर से 1857 में। और मौलवी अहमद शाह थे दोस्तों फैजाबाद से। चलिए, सही सुमेलित है। क्रांतिकारियों के नाम है, दूसरे और स्थान है। नाना साहिब थे कानपुर से। नवाब हामिद अली खान थे दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला जी थे लखनऊ से। और राम दीवान थे असम से। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1857 के टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था दोस्तों? जॉन हैविट हेयरसे। ठीक है, जॉन हैविट हेयरसे थे बैरकपुर के ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, 1857 के इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। क्या किया? इलाहाबाद को आपातकाल का एक मुख्यालय बनाया था 1857 के रिवोल्ट में। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भाई? विंसकॉन्ट पामस्टन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे भी आप जरूर ध्यान कीजिएगा। विंसकॉन्ट पामस्टन थे 1857 के टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 1857 के विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था दोस्तों। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक केंद्रीय स्तर पे कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था दोस्तों। दक्षिण पे एक टाइम पे जैसे एक दिन दक्षिण में हो रहा है, दक्षिण में विरोध कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी दिन उत्तर में हो रहा है, तो एक प्रॉपर इन्होंने एक संगठन नहीं बना पाए थे, जिस कारण से दोस्तों एक योजना नहीं बना पाए थे, एक प्री प्लान नहीं कर पाए थे। किसी चीज़ को अगर हमें सफलता प्राप्त करनी किसी चीज़ में, तो उससे पहले हमें प्री प्लान की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लानिंग नहीं हो पाई थी दोस्तों, जिस कारण से एक केंद्रीय संगठन भी नहीं था। ठीक, तो जिस कारण से 1857 के जो विद्रोह था दोस्तों, तो ये सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी दोस्तों। उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। कुछ राजा ऐसे थे जिनने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे दोस्तों, उनमें कोऑर्डिनेशन था। ब्रिटिश जो सिपाही थी उनमें एकता थी और सज्जित थे और संगठित थे, जिस कारण से 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने इसमें सफलता प्राप्त की थी। ठीक,
अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अब देखिए दोस्तों, ये जनरल जॉन निकलसन है, जनरल नील है, मेजर जनरल हेवलॉक है तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वो कौन है? जनरल नील थे, जनरल मेजर जनरल हेवलॉक थे और सर हेनरी लॉरेंस। दोस्तों इन तीनों ही जो कि जनरल थे और इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये ब्रिटिश लखनऊ में इन्होंने अपना जीवन खोया था, लखनऊ में ही इनकी मृत्यु हुई थी। सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक और जनरल नील, ये तीनों व्यक्ति थे, याद रखेंगे। चलिए, कथन है भाई और कारण दिया गया। कथन क्या है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्या ये सही है क्या? ये कथन कह रहा है। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया दोस्तों देख लो, 1857 की जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई थी ब्रिटिश सरकार के से। हमारा जो उस वक्त का जो ग्रुप था, या फिर यूँ कहें तो उस वक्त का जो हमारा 1857 के जो क्रांतिकारी थे वो सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही। अब इसके ये कारण क्या है इसका? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। दोस्तों ये मेन लीडर थे बहादुर शाह जफर, और इनका जन सहयोग नहीं मिला था इनको, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। दोस्तों यही कारण था। कथन और कारण दोनों ही सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा थी। दोस्तों किसने दी थी इसको? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर जी ने। ठीक है, इन दोनों ही व्यक्तियों ने क्या किया था? 1857 के जो रिवॉल्ट है इनको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। वो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने जो 1857 की जो विद्रोह है दोस्तों, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है इसको। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन है दोस्तों? M.S.N. सेन। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार है M.N. सेन। चलिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? सैयद अहमद खां। ठीक है, पहला व्यक्ति था जिन्होंने जो 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय था, उनके कारण लिखे थे। 1857 के रिवॉल्ट के विप्लव के कारणों की चर्चा की थी सैयद अहमद खान जी ने, और ये पहले व्यक्ति थे, पहले लेखक। ठीक, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? R.C. मजूमदार जी ने यह कथन कहा है कि जो इन्होंने कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, चलिए, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ठीक, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। चलिए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह है क्या है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, चलिए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। चलिए, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। कौन था भाई इसमें? कौन था संगठन? नव संगठन से संबंधित पील आयोग था। ठीक है, चलिए,
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का कौन कौन से प्रांतों से चयन किया था? पहला तो गोरखा से किया था, सिख से किया था एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से अंग्रेज़ों ने इन प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।